तीसरी मुज़ाकराती बैठक में तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। मुज़ाकरात में PTI का वफाक से 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने की तश्कील का मुतालबा। पहला कमीशन 9 मई वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात के लिए बनाया जाए। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। तहरीक इंसाफ के मुतालबात से प्रोपागेंडा PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा और कुछ नहीं। इन मुतालबात का तो कोई जवाब नहीं बनता। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI ने मुतालबात के साथ किसी किस्म की तफसीलात और डेटा फराहम नहीं किया। मारकश के करीब गैर मुल्की तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। मारकशी हुक्काम के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में सवार 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती पर 66 पाकिस्तानियों समेत 86 गैर मुल्की तारिकीन सवार थे। 50 अफराद की हलाकत की तस्दीक, 44 पाकिस्तानी भी शामिल। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और सब्र की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की जरूरत पर जोर। वजीर आजम ने मुतालिका हुकाम से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कश्ती हादसे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक कश्ती पर पाकिस्तानियों समेत 80 अफराद सवार थे। कश्ती मराकश के बंदरगाह दखला के करीब हादसे का शिकार हुई। रिबात में सिफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ राबते में है। पाकिस्तानियों को जरूरी मदद फराहम करने के लिए सिफारत खाने की टीम दखला रवाना। वजारत खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। आपकी और बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी। चेयरमैन बैरिस्टर साहब PTI के एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात। पेशावर में आर्मी चीफ से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात चेयरमैन PTI ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। हमने अपने तमाम मसाइल और मुतालबात आर्मी चीफ के सामने रखे। उम्मीद है सूरत हाल अब मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा जब बैठते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बैठते हैं। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर से बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चेयरमैन PTI ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया है कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी में पेश। 9 मई समेत दीगर वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर तहकीकाती कमीशन का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत भी मांग ली। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का बानी से एक और मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। कोशिश है बेहतर रास्ता निकाला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तय पाया है कि 7 दिन में हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर जवाब दिया जाएगा। आइंदा कमेटी इजलास का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमत ने 7 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब देना है और हुकूमत ने इस चीज को माना है और तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टियों के हम इन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग वजीर आजम इमरान खान साहब से अडयाला जेल में बगैर किसी कटकन के अनमॉनिटर्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई नजर नहीं होगी, कोई आलात फिट नहीं होंगे, उस माहौल में होनी चाहिए। हुकूमत को अब 7 रोज में मुज़ाकरात का तहरीरी जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने कहा है कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे।
اسد قیصر بولے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر معاملات آگے بڑھائیں۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ جو آئین کے خلاف ہیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش کے ناخن لی جائے۔ جو اس وقت افغانستان اور ہمارے جو بارڈر ایریا پہ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور اس کے لیے بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے، بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے اور افغانستان کے ساتھ تمام معاملات وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈپلومیسی جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں اس کو استعمال کر کے ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جائے۔